everyone, welcome to Code Effectively. The topic for today is linear and binary search. हम लोग आज सुपर फास्ट रिवीजन में देखने वाले हैं फिर से कि आखिर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होती है. प्लीज वॉच दिस वीडियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली हम लोग पहले बात करते हैं कि लीनियर सर्च एज द नेम सजेस्ट मतलब वो लीनियरली काम करती है. ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स से अगर हमें कोई भी एरे दिया हुआ है, मुझे अगर ये एरे दिया हुआ लेट्स से उसमें लिखा हुआ है 11, 12, 13, 14 और मुझसे कहा गया है कि जरा सर्च करके बताना क्या 12 इसके अंदर है. ठीक है, तो लेट्स से मैं नंबर थोड़े से और शफल कर देती हूँ. लेट्स इट बी दिस. ठीक है, तो लेट दिस बी 1. ठीक है, तो मुझे नंबर ऐसे दे दिए, तो मतलब ये असेंडिंग में भी नहीं ना डिसेंडिंग में, एक रैंडम ऑर्डर में है. मुझसे कहा 12 क्या इसमें है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक पोजीशन एरे की एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे 12 से. क्या वो 12 के इक्वल है? अगर वो 12 के इक्वल है तो फॉर श्योर यस हमारी सर्च सक्सेसफुल है. हाँ, वो एलिमेंट हमारे एरे में है. अगर वो इक्वल नहीं है लास्ट तक तो मतलब ना, हमारी सर्च अनसक्सेसफुल है, वो उसमें नहीं है. तो अगर हम लोग पहले सिंपली हम लोग पॉइंटर को अपने यहाँ पे लाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे 11 इक्वल टू 12, नो. फिर नेक्स्ट में हम आएंगे 1 2 2 1 2 इक्वल 12, कंडीशन फॉल्स. फिर से हम लोग दोबारा 1 3 1 चेक करेंगे, क्या इज इट इक्वल टू 12, नो, कंडीशन अगेन फॉल्स. फिर हम चेक करेंगे 14 इक्वल टू 12, कंडीशन फॉल्स. तो मतलब ये नहीं है, मतलब हमारे को वो एलिमेंट नहीं मिला. हैड इट बीन, नया एग्जांपल लेते हैं एक और. तो लेट्स से ये मेरा फिर से दिस इज माय एरे. लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया 3 2 12 9 1. मुझसे कहा गया चेक करके बताना क्या 1 है एरे में. तो ठीक है, पहली पोजीशन पे आएंगे, हम चेक करेंगे 2 इक्वल 1, नो. तो फिर हम क्या करेंगे, 12 को चेक करेंगे, 12 इक्वल 1, नो. फिर हम 9 को चेक करेंगे, 9 इक्वल 1, नो. 1 1 इक्वल 1, अरे यस वी फाउंड आवर एलिमेंट. तो लीनियर सर्च क्या करता है, बेसिकली एक एक एलिमेंट को, एक एक एरे के एलिमेंट को कंपेयर करता है विद द की मतलब हमें जो एलिमेंट सर्च करना है. अगर वो फाउंड हो जाता है तो वे मैसेज डिस्प्ले कर दोगे, एक मैसेज डिस्प्ले कर दो सक्सेसफुल, वरना नो नो वी डिडंट फाइंड द एलिमेंट. तो इस तरीके से हमारा लीनियर सर्च काम करता है. लीनियर सर्च का एक कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़रूरत नहीं है रैंडम ऑर्डर हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो. और दूसरा, हम लोग एक काउंटर रखते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. अगर काउंटर हम लोग इनिशियली 0 लेके चलते हैं, ठीक है, अगर कहीं भी वो हमें अगर मिल जाता है एलिमेंट अपने एरे में, तो क्या होगा, काउंटर की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे इक्वल्स टू 1 और चेक कर लेंगे बाहर आके कि अगर काउंटर इक्वल 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू कहीं इंक्रीज नहीं हुई है, तो मतलब हमें कहीं वो एलिमेंट नहीं मिला, तो हम लोग नो डिस्प्ले कर देंगे. पर अगर काउंटर की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 का मतलब भाई कहीं ना कहीं काउंटर हमारा इंक्रीज हुआ है. तो काउंटर इंक्रीज कहाँ होगा, जहाँ पे हमें वो एलिमेंट मिलेगा, तो फिर हम लोग यस डिस्प्ले कर देंगे. ओके, तो ये था. एक बार आप अगर ड्राई रन देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो ये मैं जरा एक बार कोड समझा देती हूँ मैंने क्या लिखा है. इंट की जो भी की हमें यूजर्स हम लोग एक इनपुट करवा देंगे जो उसे सर्च करवानी है. मैंने जैसा आपको बताया था अभी काउंटर, तो काउंटर पहले 0 रहेगा. ये हमारा फॉर लूप चलेगा, उसमें हम लोग एक एक एरे का एलिमेंट, ये देखिए हम की को एक एक एरे के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. अगर भाई मिल जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे. हमें आगे अब सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया. हम लोग बाहर आ जाएंगे और काउंटर चेक करेगा, अरे भाई काउंट क्या इक्वल टू 0 है, देखना क्या 0 है इक्वल, नो. अब भाई क्योंकि काउंट पहले 0 नहीं है, हमें मिल चुका है, तो वो 0 नहीं होगा, तो हम लोग SOPLN में एल्स में डिस्प्ले कर देंगे फाउंड. हैड इट बीन नहीं मिलता तो क्या होगा, लूप चलता जाएगा दोबारा से, फिर सर्च करेगा दोबारा से, कभी नहीं होगा काउंट हमारा लेट्स से कभी इंक्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि हमें कभी वो एलिमेंट मिला ही नहीं. जब वो एलिमेंट मिला ही नहीं तो काउंट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो यस इट इज फाउंड. तो ये मैंने भी आपको एक ग्लिम्स दिया है कि कैसे रन करता है. ठीक है, अब एक बार एक प्रॉपर पूरे ड्राई रन के साथ देखते हैं कि आखिर यार हुआ क्या. मैंने अभी आपको जो समझाया है एक बार और अच्छे से देख लीजिए. तो लेट्स से मेरा ये एक एरे है. ओके, मैं इसको एरे के 5 एलिमेंट्स ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5. ठीक है, इंडेक्सिंग जाएगी 0 1 2 3 4. जिन बच्चों को एरे नहीं आता मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ एरे की सुपर फास्ट रिवीजन की वीडियो देखें और एरे समझें, तभी आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च समझ में आएगी, वरना इट्स यूजलेस. ठीक है, तो मैंने एरे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, प्लीज जाके देखिएगा. तो लेट्स से एलिमेंट्स आर 11 9 7, फिर मैं इधर 14 ले लेती हूँ और लेट्स टेक 15 आउट हियर.
एंड आई वांट टू सर्च कि 14 है कि नहीं है, ठीक है। तो माय की एलिमेंट इज व्हाट, इट इज 14, आई वांट टू सर्च 14। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देती हूँ की इज इक्वल टू 14। पहले हमारा इनिशियली काउंट क्या है, इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या है भाई, 1, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि एरे इज 0 बेस्ड। अब आएगा लूप के अंदर, चेक करेगा की मतलब 14 इक्वल इक्वल ए एट आई, ए एट आई पे क्या है 0, तो मतलब क्या ए एट 0 पे क्या है भाई, जब देखना 11, 11 इक्वल इक्वल 14, कंडीशन फॉल्स ना। अब आई की वैल्यू 1 होगी। फिर से मैं क्रॉस करते जा रही हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि अब ये वाला हमने ब्लॉक ढूंढ लिया है, अब आगे चल रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा की इक्वल इक्वल ए एट 1, ए एट 1 पे क्या है 9, 9 क्या 9 इक्वल इक्वल 14 ना, फॉल्स। दोबारा से आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी। अब क्या होगा की इक्वल इक्वल ए एट आई मतलब ए एट 2, तो ए एट 2 पे क्या है जरा देखना 7, 7 इक्वल इक्वल 14 नो, तो दोबारा से 7 को भी हटा दो। अब 3 होगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब 3 होगी चेक करेगा क्या की मतलब 14 इक्वल इक्वल ए एट आई मतलब ए एट 3 पे क्या है 14। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी गॉट अ कंडीशन ट्रू। जैसे ट्रू होगी लूप इफ के अंदर आएगा, प्लस प्लस काउंट, काउंट की वैल्यू क्या 0, अब क्या हो जाएगी 1, काउंट की वैल्यू 1 होगी, ब्रेक कंडीशन। अब हमें फॉर लूप की जरूरत नहीं है तो हमने ब्रेक लगा दिया, हम बाहर आ गए। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इफ काउंट इक्वल इक्वल 0, देखना चाहता है काउंट इक्वल इक्वल 0 है, नहीं, काउंट इज इक्वल टू 1, तो मतलब फिर ये एल्स में आ जाएगा और ये डिस्प्ले कर देगा फाउंड, एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल था हमारा लीनियर सर्च। तो आप देख सकते हैं लीनियर सर्च का आपको प्रोग्राम भी बताया है, ड्राइवन भी बताया है, इट्स रियली वेरी इजी। तो आई बिलीव आपको लीनियर सर्च समझ में आ गया होगा। लीनियर सर्च के बाद आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज मोर इजी एंड मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है, सबसे पहला उसकी जो कंडीशन है, रिक्विजिट होता है, वो होता है कि द एलिमेंट्स इन द एरे, जो एलिमेंट्स होते हैं इन द एरे वो क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, या तो एक असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो बाइनरी सर्च लेगा मैं काम नहीं कर रहा, आई वोंट, ठीक है। तो पहला कंडीशन यही है कि एरे में द एलिमेंट शुड बी अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ठीक है, ये अब इतना बात हो गया। अब जैसे लेट्स से बाइनरी सर्च चाहिए, बाइनरी सर्च थोड़ा एफिशिएंट है, बहुत जल्दी काम करता है एज कम्पेयर टू द लीनियर सर्च। तो हमने क्या कहा, लेट्स से 2 4 8 10 ओके एंड लेट्स से 11, ये हमारे नंबर्स थे। नंबरिंग हमारी इस तरह से गई है। लेट्स से आई वांट टू सर्च, लेट्स टेक इट 11, मेरे को नहीं 4 करना है सर्च, ठीक है। तो क्या करेगा बाइनरी सर्च, पहले एक मिडिल एलिमेंट निकाल लेगा, मिडिल एलिमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 0 से 4 है, तो 0 से 4, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 4 का मिड निकालेंगे, तो हमारा मिड क्या आएगा, मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे 8, 8 को कंपेयर करेगा 8 इक्वल इक्वल 4 ना, तो उसका कहेगा ठीक है नहीं है ना इक्वल, तो एक बार चेक करना, क्योंकि हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मतलब हम चेक करेंगे क्या जो हमारी की है या ये जो 4 है, 4 मिडिल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि जैसे हमारा हमें पता है कि एरे हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर फॉर श्योर की बात है कि अगर हमारी की या हमारा जो एलिमेंट सर्च है अगर वो छोटा है मिडिल एलिमेंट से, तो उसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरे मिलेगा, क्योंकि हमारे असेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर हम लोग बेवकूफ़ हैं कि हम क्या इस तरफ जाएंगे, ये बहुत स्टूपिड स्टेप होगा कि अगर आप राइट हैंड साइड में जाके सर्च करेंगे। क्यों राइट हैंड साइड पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जब एरे डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हमारा अब 8 के बाद हमें सारी बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी, और हमें पता चल गया कि हमारी जो की एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है वो मिडिल वैल्यू से छोटी है। तो हम क्यों जाएं फिर राइट हैंड साइड पे, जब हमें पता है कि अब राइट हैंड साइड पे हमें सारे बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे और हमारी जो की है वो मिडिल वैल्यू से छोटी है। तो ऑफकोर्स सी बात है हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे ये सारी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को पूरा हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर श्योर की बात है कि अगर देखो हमें जब अपना सामान यहाँ पे मिल रहा है, हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में है और जो हमारी की वैल्यू है वो छोटी है मिडिल एलिमेंट से, तो फॉर श्योर हमें इस तरफ जाना चाहिए। इस तरफ हम क्यों जाएंगे, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज बची, अब इन दोनों में से मिडिल क्या आएगा, मिडिल क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा। अब 4 आएगा, हम लोग 4 से चेक करेंगे क्या 4 4 के इक्वल है, हाँ भाई 4 4 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। मैं आपको एक प्रॉपर ड्राइंग करके दिखा देती हूँ। हैड इट बीन मैंने अगर 14 लिया होता सर्च करने को, तो क्या होता, हम फिर इस तरफ LHS को डिस्कार्ड कर देते और हम लोग राइट हैंड साइड को पे काम करते हैं। क्यों, क्योंकि फिर हमें पता है कि हमें अपना एलिमेंट इस तरफ मिलेगा राइट हैंड साइड पे, ओके।
तो एक बार प्रॉपर ड्राई रन देखो, समझ में आएगा। तो लेट्स से कि मेरा एलिमेंट्स मैं थोड़े इसमें ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि एक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो लेट्स टेक 2 9। ओ सॉरी, हमें तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में करना पड़ेगा, तो 2 9 नहीं होगा, इसको मैं दूसरे तरीके से ले लेती हूँ। So let's take 2 and then 4 8 14 and फिर ले लो, एक काम करो 18 20 and then let's take 21। ओके, जरूरी नहीं है इवन रहे, कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो वैसे ले लिया था। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग गई है। एक और ले लो, मन करे तो 22 7। ओके, अब क्या होगा, मिडिल एलिमेंट हम लोगों को पहले एक मिडिल निकालना पड़ेगा, लो हाई और की। तो लो मतलब एरे की 0th पोजीशन, तो अब लो की वैल्यू इस समय क्या है 0, हाई की वैल्यू लेंथ -1 तो मतलब लास्ट पोजीशन, तो ये क्या हो गई हाई की वैल्यू 7। मिडिल क्या होगी, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, तो फॉर श्योर 2 मतलब हमें लोअर में एलिमेंट चाहिए, तो क्या होगा 7 प्लस 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो 7/2 दैट इज गिव यू 3.5, तो ये क्या आएगा 3 आएगा खाली, ठीक है, कंप्यूटर में 3 हो जाएगा। तो मिड की वैल्यू क्या हो गई, मिड इक्वल्स टू 3। ओके, तो मतलब अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब मैं जरा इसको ये थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ ताकि स्पेस मेरे पास रहे ड्राई रन करने की। ओके, तो अब क्या होगा देखना, अब हमारा लूप चलना शुरू हो जाएगा वाइल का, यहाँ से चेक करेगा लो इज लेस देन 7, मतलब 0 7 से है, मतलब हाँ भाई प्रोग्राम सही चल रहा है। आओ, तो क्या करेगा, पहले मिडिल एलिमेंट को चेक करेगा क्या वो की के इक्वल है। अच्छा, की तो हमने बनाई नहीं, की बना लो जरा। 21 को सर्च करना है मुझे, ठीक है, आई वॉन्ट टू सर्च 21 सर्च करना है, 21 को सर्च करना है। ओके, तो देखना जरा, मिड मतलब ए एट मिड, मतलब मिड की वैल्यू क्या 3, तो ए एट 3 इक्वल इक्वल 21, क्या 14 21 के इक्वल है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, इधर से तो बाहर आ जाओ, चेक करेंगे क्या जो मिडिल एलिमेंट है वो की से छोटा है, क्या 14 की से छोटा है, 14 मिडिल एलिमेंट क्या है 14, 14 इज लेस देन 21, कंडीशन ओह ट्रू हो गई, 14 छोटा है, मतलब हमें अब LHS को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इस वाले को हमें हटा देना है, हम हटा देंगे। अब मतलब मेरा लो जब यहाँ पे था पॉइंट कर रहा था 0 को, हम लोग क्या करेंगे, अब लो को कहेंगे तुम यहाँ आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है अब उधर रहने की, क्योंकि हमें छोटा एलिमेंट, हमें बड़ा एलिमेंट चाहिए हमारा, क्योंकि जो की एलिमेंट है वो बड़ी है, तो हम लोग इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ओके, अब मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या हो गया, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, दोबारा जाएंगे। ओके, तो मैं आपको दोबारा से एक नई पिक्चर बना के दिखा देती हूँ, तो इसको हटा दो। ओके, तो ये हो गया, इसको भी हटा दो। अब हमारा इसको भी रब कर देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमारा लो यहाँ पे आ गया, अब हमारे पास इतने एलिमेंट्स बचे हैं सर्च करने को। अब दोबारा से क्या होगा, चेक करेगा, लो मतलब 4, लो की वैल्यू क्या है 4 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा, हम लोग फिर से यहाँ पे मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो पहले मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना भूल गई, तो यहाँ पे भी आएगी मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई, सॉरी। ओके, तो ये यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। तो अब दोबारा चेक करो, दोबारा से 21 हमें सर्च करना है, पहले हम लोग दोबारा से मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। तो लेट्स सी, दोबारा से मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, मिडिल एलिमेंट फिर से निकलेगा, तो क्या होगा, लो क्या है इस समय, अब लो की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, जरा देखना कितना होगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5.5, तो मतलब 5 हो जाएगा। अब मिड हमारा कितने पे आ गया, 5 पे आ गया, मिड इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये चेक करेगा अब क्या ए एट मिड इक्वल इक्वल की, ए एट मिड मतलब ए एट 5, तो मतलब 20 इक्वल इक्वल 21, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। चेक करेगा क्या जो मिडिल एलिमेंट है क्या वो की से छोटा है, देखना जरा 20 के की से छोटा है, हाँ भाई, तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड बेकार है, हटाओ इसे, तो हम लोग इसको भी हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, मिड इज इक्वल्स टू लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू क्या थी 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो अब लो किसको पॉइंट करेगा, मैं आपको रब करके दिखा देती हूँ, ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया। अब इसको भी हटाओ, अब इसको भी इधर हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो अब लो की वैल्यू क्या हो गई, मिड प्लस 1, तो मिड हमारा कहाँ था 5 पे, तो 5 प्लस 1 गिव्स यू 6, तब लो मेरा किसको पॉइंट करेगा 6 को। अब लो आ गया 6, ठीक है, अब दोबारा से लूप चेक करेगा, लो इक्वल लेस देन 5 7, कंडीशन ट्रू, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, चेक करेगा।
अब फिर से क्या करेगा, मिड निकालेगा पहले। मिड इज इक्वल टू 6 + 7 डिवाइड बाई 2। जरा करना कितना हो जाएगा, इट वुड बी 13 डिवाइड बाई 2, तो 6 हो जाएगा। 6.6, 6.5 तो 6। अब क्या हो गया, मिड इज इक्वल टू 6। तो अब चेक करेगा ए एट 6 इक्वल की क्या है 21। ए एट 6 पे क्या है 21, 21 इक्वल 21। ओ कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो मतलब क्या आ जाएगा, एसोपिलियन फाउंड, और ब्रेक हो जाएगा और हमें मिल गई 21, और हमें 21 मिलनी थी और हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो ये 21 लिखा था मैंने, ओके। तो 21, तो आप देख सकते हैं बाइनरी सर्च कितना सही काम करती है। उसने क्या करा, जो बेकार का था हटाती गई। आई होप आपको समझ में आएगा। बाइनरी सर्च में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, द कंडीशंस दैट शुड बी यू कीप इन माइंड। पहली, एरे शुड बी इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। इससे अगर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। दूसरा, हमें बस सिंपली चेक करना है कि मिड क्या की के इक्वल है, और अगर नहीं है तो हमें अपने स्टेप्स लिखने हैं। अगर नहीं है इक्वल तो हमें अपने लो को हाई करना पड़ेगा, या तो लो को इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर हाई वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, ओके। तो एक छोटा सा कई का ना क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड द बाइनरी सर्च। तो पहले लिख लो, ठीक है। इजी टू यूज, देखिए इजी है थोड़ा, बाइनरी सर्च थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात, लीनियर सर्च में रैंडमली एरे बन सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एरे शुड बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, ओके। फिर दूसरा, लीनियर सर्च में क्या कहते हैं, इट टेक्स मोर टाइम, क्योंकि वो एक एक बैठ के कंपेयर करता है, एक टेक्स मोर टाइम, एक एक पहले एलिमेंट को कंपेयर करेगा। पर क्या करता है, बाइनरी सर्च इज लिटिल स्मार्ट, वो जो काम की नहीं होती उतना वाला एरे वो लेफ्ट हैंड साइड या आर से राइट हैंड साइड को डिस्कार्ड कर देता है। तो इट टेक्स टाइम, टेक्स लेस टाइम इट टेक्स, ओके। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स आएंगे। सो होप आपको लीनियर और बाइनरी सर्च क्या आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गो एंड शेयर द वीडियो एंड द चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।